मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीनी खातून की तरफ डांस किया जा रहा है, ये हकीकत है, सदाकत है, ये क्या है? कोई जहर ना बुलाएंगे, हम हिंदुस्तानी बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा बढ़िया ये बात है कि हमारे बच्चों को कोई गंदी बात ना कहेगा, कहेंगे सारे हिंदुस्तानी हैं। कोई बात नहीं कि जो वो करते हैं करते रहे हमारे साथ, तो हम खुश हैं, ठीक है, डॉलर आना चाहिए बस उस चीज को। ठीक है, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लॉ फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए? अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं या लॉ पास क्यों नहीं किया? मैम, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा। ये जो CAA का इंट्रोडक्शन हुआ तो बांग्लादेश के साथ अगर आप देखें इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए और इलीगल माइग्रेशन जो थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया के दरमियान। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट न्यू एंड पर्टिकुलरली ये जितनी भी स्टेट्स हैं, असम और ये सारी, जहाँ पे अक्सर माइग्रेंट्स आते रहते हैं बांग्लादेश से। और रिसेंटली भी मुझे पता है NSA दोवल साहब गए हुए थे वहाँ पे और वो इसी चीज़ पे बात करने गए हुए थे, बिकॉज रोहिंग्यास भी आते हैं सारा। तो वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स अगर म्यांमार से आते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। रिएक्शन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस्लामोफोबिया को लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको 115 कंट्री ने सपोर्ट किया और 44 कंट्री ने इसको एब्सट्रेन किया। इंडिया ने भी इसको स्किप किया और कहा कि जो बाकी रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें सिखिज्म है, इनके बारे में कौन बात करेगा? आप रिलीजोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं? आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की, 30 मिलियन उन्होंने सिख्स की बात की, इसके साथ साथ 553 जो है मिलियन है उन्होंने बौद्ध की बात की। तो आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया के जो ये स्टेप है उनको क्या पाकिस्तानी आवाम सपोर्ट कर दिए? क्योंकि इंडिया के जो फ्रेंड है UAE है, या उसकी बात करें सऊदी अरब की बात करें, तो उन्होंने जी इस्लामोफोबिया को सपोर्ट किया है इस रेजोल्यूशन को, लेकिन इंडिया ने क्यों स्किप किया? जी, इस पे जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना मुहिब्बे वतनी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एज पॉलिसीज़ बनाते हैं और आए रोज़ कोई ना कोई एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए, इससे वो अपने जितने भी उनके हिंदू, सिख, ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फ़िरके वाले या मुसलमान नहीं हैं, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से, अब ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज़्ज़त मिलेगी, तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो चले गए वहाँ पर, यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए, यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ,
उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो इतने 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते, ठीक है ना। यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं, ठीक है। जो लोग पावर में हैं, सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली। और इसको कंट्रोल करने की भी हमें ज़रूरत है कि पहले खबर की तस्दीक करें, अगर ऐसा कुछ हुआ है कानून के हवाले करें। देखिए हमारे बुक्स में और हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया हुआ है ना कि इंसानियत का एलिमेंट निकाल दिया गया हुआ है। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिलीजोफोबिया कर रहा है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? यार शाइला, ये इतना खूबसूरत सवाल है ना, और इस जो टॉपिक को और इस मुद्दे को माशरे में बयान करने की ज़रूरत है। लोग जज्बात में आ जाते हैं और उनको जो है ना एहसासात में और अपनी भावनाओं में बहक जाते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं। वरना हकीकी तौर पर अगर इस तरह की तहरीकें शुरू होती हैं, उसका जो असल मोटिव है या उसकी असल रूह है वो यही है। जब आप अपने मज़हब से रिलेटेड वो कहते हैं ना सिक्योरिटी मांगेंगे, अपने मज़हब से रिलेटेड लोगों के राइट्स मांगेंगे, तो भाई आपको दूसरों के जो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी राइट्स देना होंगे। वो एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि व्हाई डोंट यू कंसीडर मुस्लिम्स if they are being persecuted in any country and they should be allowed. So it means one, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। तीसरा, वो समझते हैं कि वो अपने मुसलमान मुल्कों में रहें जहाँ पे वो हैं। चौथा, वो ये समझते होंगे कि इट्स गुड फॉर आवर पॉलिटिक्स, ठीक है। पांचवा, वो इंडिया को समझते हैं कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंडिया, दैट वी वांट टू मूव ऑन विदाउट दिस, ठीक है जी। सो ओवरऑल जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स होते हैं ऑल दैट, उन्होंने बड़ा शोर शूर डाला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है उनको यही सूट करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स की बात करें, सिखों की, हिंदुओं की, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की, आप मुसलमानों की बात ना करें। एंड देन आई थिंक इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल, जो राम मंदिर था वो क्या है? वो यही है कि भाई यहाँ पे मंदिर था, आपने मस्जिद बनाई थी, अब हमने मस्जिद गिराई, अब तो हम आपको किस चीज़ की पनाह दें? तो हमारी तो आपसे लड़ाई रही है इतने सैकड़ों हज़ारों साल, आप तो हम दबाते रहे, मारते रहे। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल विदाउट सेइंग ऑल दैट। वो अपनी आवाम को जब व्हेन अ लीडर डज एन एक्ट, सो द एक्ट इज ट्रांसलेटेड to the people, to the followers, to the party in different way.